नमस्कार, IND स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर। मतगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है और रविवार को प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला जिसे जनता ने तय किया है वो सामने आएगा। बता दें आपको कि सभी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। रविवार को नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे और इसके पहले चरण की मतगणना होगी। बता दें कि पहले चरण में 133 नगरीय निकायों की काउंटिंग की जाएगी। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद इसमें शामिल हैं। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के दिन कांग्रेस ने भी वरिष्ठ नेताओं की तैनाती की है। अलग अलग जिलों में वरिष्ठ नेताओं को तैनात किया गया है। तो पहले चरण की मतगणना में दिग्विजय सिंह भोपाल में रहेंगे, सुरेश पचौरी इंदौर, डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर में रहेंगे। वहीं विवेक तनखा जबलपुर, सुखदेव पासे छिंदवाड़ा में मौजूद रहेंगे। अरुण यादव को खंडवा की जिम्मेदारी और सज्जन सिंह वर्मा बुरहानपुर में मौजूद रहेंगे। किसी नेता को बिठाने से काउंटिंग बदल जाती है क्या? इतने मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, इतने देश की सबसे पुरानी राजनीति में काम करने वाला दल ऐसे निर्णय कर रहा है कि दिग्विजय सिंह वहां जाके बैठेंगे, तो अगर दिग्विजय सिंह निर्णय बदलवा देंगे? अरे ये काउंटिंग करना, वोटिंग होना, मैंने कहा था पहले बार जब इन्होंने कहा था कि वोट कोई दबाव से और इससे बदला जाता है क्या? जनता है, जनता समर्थन देती है, वोट बैलेट में जाकर के जनता देती है, कोई अधिकारी और ये वोट नहीं डाल देते हैं। तो इसलिए ये कांग्रेस का पूरी तरीके से, कांग्रेस कई जगह पर जो मुक्त हो रही है तो डर है, तो इस प्रकार की आनंद फानंद में निर्णय भी पता नहीं कैसे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नेता भी कैसे अनुमति दे रहे हैं कि सुरेश पचौरी जी वहां जाकर के बैठेंगे। अब ये ऐसे निर्णय करना, अरे हमारा कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता बैठा है जी वहां, वो इस चीज को करता है। और तंत्र पर, लोकतंत्र में हमें विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता का दुरुपयोग जो राजनीति में करती रही, तो उसके मन के अंदर यही भाव हमेशा बैठे रहते। तो एक तरफ बीजेपी जो है वो अपने बूथ के कार्यकर्ता पर भरोसा जता रही है और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से जो काम किया जा रहा है उसे लेकर भी सवाल खड़े कर रही है, बल्कि तंज कसती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस मुकाबले में कौन किसके सामने रहा और जीत के दावों में कौन कितना खरा उतरेगा, एक बार नजर डाल लेते हैं। शहर सरकार को लेकर सागर नगर निगम में संगीता तिवारी बीजेपी से और निधि जैन ने अपनी किस्मत कांग्रेस से आजमाई है। वहीं सतना नगर निगम में आमने सामने योगेश ताम्रकार और सिद्धार्थ कुशवाहा रहे। सिंगरौली नगर निगम में चंद्र प्रताप विश्वकर्मा बीजेपी से और अरविंद सिंह चंदेल कांग्रेस से आमने सामने रहे। दोनों तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं। जबलपुर में यह मुकाबला डॉक्टर जितेंद्र जामवार और जगत बहादुर सिंह के बीच रहा। भोपाल की बात करेंगे, सबकी नजरें लगी हुई हैं मालती राय वर्सेस विभा पटेल। अब देखना होगा कि दोबारा किसे मौका मिलता है। विभा पटेल जो हैं वो लगातार एक बात कहती रही, दोहराती रही कि एक बार फिर से अगर मौका मिलता है तो अच्छा काम करके शहर के लिए दिखाएंगी। बुरहानपुर में माधुरी पटेल और शहनाज अंसारी के बीच ये मुकाबला रहा है। तो भोपाल की अगर हम बात करें तो खास नजरें लगी हुई हैं। विभा पटेल को क्या दोबारा जनता मौका देगी, पसंद करेगी? और साथ ही मालती राय, जिन्होंने ये कहा है कि जो काम बीजेपी की तरफ से किए जाने थे, जिनमें कमी रह गई है, उन पर भी काम किया जाएगा और शहर को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं शहर सरकार के बीच के मुकाबला कि कौन किसके सामने रहा। हमारे वरिष्ठ संवाददाता शुएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, अगर देखा जाए मुकाबला तो हो चुका है, परिणामों का इंतजार है और जिस तरीके से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ आपने देखा? कितने लोग यहाँ पर तैनात रहेंगे अगर पुलिसकर्मियों की हम बात करें, और सुविधा क्या कुछ यहाँ पर दिखाई दे रही है ताकि जो मतगणना है उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो?
बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की जो मतगणना है वो कल होने जा रही है और कुछ ही घंटे जो है नाज़रीन जी बाकी है। बिल्कुल देखिए, तस्वीरों में भी मैं दिखाना चाहूंगा, ये भोपाल की पुरानी जेल है और बिल्कुल तमाम तरह की जो तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। जिस तरह से जो स्ट्रांग रूम यहाँ पर बनाया गया है, ईवीएम जो मशीनें रखी गई है सीसीटीवी की निगरानी में है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानी में पहुंचे, एडीएम है, जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद और अंदर जो है व्यवस्थाओं का जायजा वो ले रहे हैं। बिल्कुल देखिए, सुरक्षा की बात किया तो करीब 800 से ज्यादा जो पुलिस कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो तैनात यहाँ पर मौजूद रहेंगे। करीब 3 लेयर में सुरक्षा लगाई गई है। इसके अलावा देखिए, पुरानी जेल के आसपास 1 किलोमीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाकर बिना पास के किसी भी वाहन को जो है इंटर नहीं किया जाएगा और जो भी प्रत्याशियों के जो कार्यकर्ता हैं या प्रत्याशी हैं, उनको भी बाहर रोक दिया जाएगा। और बिल्कुल देखिए, इस तरह की व्यवस्था की गई। भोपाल में करीब 8 कोई भी अपना फोन वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, इसे लेकर और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल देखिए, मोबाइल को लेकर प्रतिबंध है, लेकिन कल जिस तरह से खबरें थी कि मीडिया को भी जो है अलाउ नहीं किया जाएगा, मोबाइल वो ले आ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद संशोधन किया गया और मोबाइल जो है वो ले आ सकते हैं क्योंकि सूचना उनको देना होगी। फिलहाल देखिए, सभी तरह की तैयारियां, फायर की गाड़ियां मौजूद हैं, अलग से अस्थायी कंट्रोल रूम पुलिस का बना दिया गया है ताकि किसी भी तरह की घटना होती है तो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी वो मौजूद रहे। इसके अलावा सभी जिस तरह देखिए 9 बजे जो है डाक मत जो है उनकी गिनती होगी, आधे घंटे तक ये प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद जो ईवीएम मशीन है उनको खोला जाएगा। बिल्कुल देखिए, कल भाग्य जो है किसका फैसला करता है ये देखना होगा, लेकिन जिस तरह तमाम तरह की जो जिला प्रशासन की, नगर निगम की, पुलिस की तैयारियां होती है वो सभी तरह की तैयारी की गई है। तैयारी जो है प्रशासन की तरफ से शोएब, वो तो आपने बता दी कि तैयारी पुख्ता है, इंतजाम जो है चाक चौबंद है, लेकिन बावजूद इसके अगर थोड़ी सियासत की हम बात करें, कांग्रेस भी यहाँ पर अपनों की तैनाती कर रही है, अलग अलग जगह पर उन्होंने नेताओं की तैनाती कर दी है और इसे लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी कह रही है कि ये कार्यकर्ता तो बूथ पर बैठा हुआ हमारा जो कार्यकर्ता है वो ही संभालता है। क्या तैनाती करने का मकसद आपको दिख रहा है कांग्रेस की तरफ से और क्या कुछ इससे लेकर बयान भी आए? बिल्कुल देखिए, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और भोपाल में जो है पूर्व जो सीएम है दिग्विजय सिंह, उनकी तैनाती कांग्रेस ने की है। और बिल्कुल देखिए, अभी 2 दिन पहले भी स्ट्रांग रूम में जो सीसीटीवी थे वो बंद हो गए थे। उसके बाद जो यहाँ की उम्मीदवार हैं कांग्रेस से महापौर पद की, विभा पटेल, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुंची थी। काफी देर तक जो है सीसीटीवी कैमरे बंद रहे थे और उसके बाद जो है काफी हंगामा भी हुआ था। इससे पहले देखिए, डाक मत पत्रों की गिनती को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े करे जिला प्रशासन से और राज्य निर्वाचन आयोग से भी यहाँ पर उन्होंने जानकारी मांगी थी, लेकिन किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इस बीच अगर जानकारी बीजेपी को भी लग जाती है तो कहीं ना कहीं हंगामा कल यहाँ पर देखने को भी मिल सकता है। और बिल्कुल देखिए, कांग्रेस और बीजेपी हो, दोनों में कड़ा मुकाबला भी है क्योंकि मालती राय की बात की जाए या की बात हो या विभा पटेल की, मालती राय के साथ पूरा संगठन खड़ा हुआ है। पुरानी महापौर रह चुकी है भोपाल की विभा पटेल, लेकिन मालती राय की बात किया तो जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके लिए जनसंपर्क करते हुए नजर आए थे, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के वो उनके साथ नजर आए। विभा पटेल कहीं ना कहीं भोपाल में अकेली नजर आई है। लेकिन देखिए, पूर्व में जो काम किए गए हैं विभा पटेल के, वो उन कामों को गिनाया जा रहा है। इसके अलावा पिछले 10 सालों से भोपाल में बीजेपी के जो है महापौर रह चुके हैं। एक बार कृष्णा गौर की बात किया, उसके बाद आलोक शर्मा थे और उससे पहले फिर विभा पटेल थी। लेकिन इस बीच जो कार्य नहीं हुए हैं तो उनका दावा मालती राय कर रही है कि जो काम छूट चुके हैं उनके वो काम जो है अधूरे, उनको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा हमारे साथ इंदौर से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे भारत, और इस वक्त ग्वालियर से अनिल राजपूत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अगर देखा जाए सुमन शर्मा वर्सेस शोभा सिकरवार, पहले प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी सियासत खूब होती है। प्रत्याशी जब चयनित हो जाते हैं उसके बाद ये दावे अपने अपने प्रत्याशियों के लिए कि जीत जो है वो कांग्रेस का कहना है उनके पाले में जाएगी और बीजेपी कह रही है कि वो दोबारा अपना दबदबा कायम रखेगी। क्या कुछ नजर आ रहा है तैयारियों को लेकर? कल काउंटिंग है और ऐसे में अगर देखा जाए कांग्रेस बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। जी बिल्कुल नाज़रीन, अगर हम ग्वालियर की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं या जो भी नेतागण हैं उन्होंने जो दावा किया है कि इस बार वो कांग्रेस का परचम लहराएंगे और नगर सरकार जो है कांग्रेस की बनेगी। लेकिन वहीं अगर भाजपा की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया गया था भाजपा द्वारा, और ग्वालियर में जो है वो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो उन्होंने भी ये दावा किया है कि भाजपा की ही सरकार बनी रहेगी। जो भाजपा की लगभग 57 साल से जो सरकार चली आ रही है, नगर सरकार, जो महापौर हैं वो कायम रहेगी और उन्हीं का ये दावा किया गया। अगर हम ग्वालियर में तैयारियों को लेकर बात करें तो ग्वालियर का हम स्टोर रूम पे खड़े
हुए हैं। यहाँ पर जो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, आज रिहर्सल भी की गई थी और जो अंतिम रूप उसको दिया गया था। और यहाँ पर लगभग 450 से अधिक जो कर्मचारी हैं मतगणना में लगाए गए हैं, जो ईवीएम मशीन को लाने ले जाने का स्ट्रोंग रूम से काम करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम ग्वालियर के 6 रूमों में लगभग 11-11 करके ऐसे टेबलें लगाई गई हैं जो हर वार्ड वहां पर काउंटिंग करेंगे, और जिनमें एक अगर हम बात करें तो पूरे 66 वार्डों के साथ साथ एक महापौर भी चुनी जाएंगे। अभी सबसे बड़ी बात यही है कि पूरी तैयारियां ग्वालियर में कर ली गई। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो लगभग इसमें 400 से अधिक जो है पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं, जो हर पॉइंट टू पॉइंट जांच पड़ताल करेंगे। इसके साथ ही ग्वालियर में जो मोबाइल लाना यहाँ पर बिल्कुल पूर्णतः बैन कर दिया गया है। जी ना। चलिए भारत का रुख करना चाहेंगे। भारत जानना चाहेंगे इंदौर में क्या कुछ इस वक्त तैयारियां हैं, क्योंकि कल काउंटिंग होनी है और आज ही पूरी तैयारियां जो हैं वो चाक चौबंद करने की बात कही जा रही है। अपनी अपनी जीत के दावों को लेकर इंदौर से भी अगर कांग्रेस और बीजेपी की हम बात करें, दोनों ही अपने दावे मजबूती से पेश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहां पर ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है, अपने नेताओं को भी तैनात कर रही है ताकि काउंटिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां जो आप देख पा रहे हैं? देखिए, दोनों ही तरफ की जो पार्टियां हैं उसके जो प्रत्याशी जितने भी मौजूद थे वो निष्पक्ष यहाँ पर जो है मतदान खोले जाए, खासतौर पर ईवीएम मशीन पर कांग्रेस को लेकर कहीं ना कहीं वो काफी सतर्क है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं कांग्रेस के जो नेता है वो देख करके गए थे। हालांकि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि अभी ये पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर मौजूद रहेगा, जिसमें लगभग 2000 का फोर्स इस पूरे स्टेडियम के बाहर जो है वो तैनात रहेगा। साथ ही 400 पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात रहेंगे और उसी के तहत जो है यहाँ पर अब तैयारियां पूरी कर चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं। खासतौर पर महत्वपूर्ण अगर बात करें तो क्योंकि एलसीडी का यहाँ पर जो है टेलीकास्ट किया जाएगा, तो प्रत्याशी है वो यहाँ पर एलसीडी के माध्यम से जो प्रत्याशी के भाग के लोग वो भी देख सकेंगे मतगणना को। और खास तौर पर एक पार्षद प्रत्याशी ही अंदर एंटर कर पाएंगे। पार्षद प्रत्याशी के अलावा किसी भी अन्य नेताओं को आने की अनुमति नहीं। खास एक इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि जो यहाँ पर 8 हॉल बनाए गए हैं और इन 8 हॉल के अंदर जो है जिसमें से 6 हॉलों में ईवीएम मशीन जो है उस ईवीएम मशीन के माध्यम से यहाँ पर जो है वहाँ पर मतदान की जो है ईवीएम की गणना होगी। और जो बाकी है उनमें सबसे पहले डाक मत पत्र जो है वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे। हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह के टेबल होंगे और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर कर रखी हैं। तो ये इस तरह का रूम यहाँ पर जो है बनाया गया है और यहाँ पे डाक मत पत्र और ईवीएम मशीन के माध्यम से जो है यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर की तैयारियां की गई है। यहाँ पर जो गणना होगी, यहाँ पर जो अधिकारी है जो गणना के लिए यहाँ पर बैठेंगे उनके लिए टेबल की व्यवस्था की गई है, कूलर यहाँ पर लगाए गए हैं, गर्मी का विशेष ध्यान रखा। और सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि मौसम के बदलाव के बाद यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पर तैनात टेंट है उनकी व्यवस्थाओं को वाटरप्रूफ किया गया है ताकि बारिश की वजह से जो है लोग परेशान, यहाँ पर जो मौजूद लोग रहेंगे और कर्मी रहेंगे वो परेशान ना हो। अभी पुलिस की रिहर्सल यहाँ पर जो है वो चल रही है और रिहर्सल की जाएगी किस तरह से रहेगा। आपको बता दें कि 105 जो टेबल है वो यहाँ पर बनाई गई है और 105 टेबल में से 97 टेबलों पे ईवीएम मशीन की मतगणना होगी और बाकी डाक मत पत्र जो है बाकी टेबलों पे रहेंगे। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर निगरानी के अंदर सीसीटीवी कैमरे की और अधिकारियों के सामने जो ईवीएम मशीन का यहाँ पर रूम बनाया गया है उसे खोला जाएगा और उसके बाद में एक के बाद एक जो है ईवीएम मशीन तैयारियां जो है वो चाक चौबंद नजर आ रही हैं और जैसा कि आपने कहा कि अभी भी रिहर्सल जो है वो चल रही है। अनिल हमारे साथ है। अनिल, जितना दिलचस्प अगर हम बात करें इंदौर शहर को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी है कि क्या नतीजे आएंगे, कुछ वैसा ही ग्वालियर को लेकर भी है क्योंकि यहाँ पर भी प्रत्याशी चयन के बाद जिस तरीके से जोर आजमाइश हुई है, जनता के बीच जाने की बात की जाए, वोट अपील की बात की जाए तो ये देखा गया कि पूरा जोर लगाया जा रहा है। ऐसे में तैयारियां जो दिख रही हैं उसके अलावा आपने अगर बात की हो तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है अपनी अपनी जीत को लेकर, किस तरीके से और कितना आश्वस्त दिख रहे हैं नेता? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा से जो सुमन शर्मा है उनके जिस तरीके से उनसे संपर्क हुआ, जब उनसे बातचीत की, उनका यही कहना था कि
मेरी पार्टी ने मेरा बहुत साथ दिया है और इससे पहले भी भाजपा जो है लगातार काम करती आई है और जो केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार भाजपा की है, कहीं ना कहीं नगर सरकार जब भाजपा की बनेगी तो विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा, पूरे हर जो विकास कार्य हैं उनको पूरा किया जाएगा। उन्होंने इस तरीके से स्पष्ट किया कि कहीं ना कहीं जनता जो है वो भाजपा को वोट दिया है और मोदी जी के जो काम है, शिवराज जी के जो काम है, उनको देखते हुए भाजपा इस बार फिर जीत कर आएगी और नगर सरकार बनाएगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी ये दावा किया है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचारी का आरोप भी लगाया, उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य हैं वो अधूरे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस जब नगर सरकार बनाएगी तो वो विकास करेंगे और जो विकास को आगे ले जाएंगे और जो ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जो हैं वो अपने दावे कर रही हैं कि वो जीत कर आएंगे, वो विकास करेंगे और उनको जनता ने चुना है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने ये दावा किया है कि उनकी पार्टी चुनकर आएगी। दावे जो हैं बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता अपना फैसला ले चुकी है। जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुएब का रुख करेंगे। शुएब, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर भी चाक चौबंद व्यवस्था है, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्या अभी भी किसी तरह की कोई रिहर्सल, ऐसी कोई तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जैसा कि भारत ने कहा कि पुलिसकर्मी वहां पर अभी रिहर्सल कर रहे हैं, लेकिन भोपाल की अगर हम बात करें, क्या कुछ तैयारी दिख रही है? क्या सारी तैयारियां हो चुकी हैं रिहर्सल से संबंधित? बिल्कुल, देखिए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया समेत तमाम अधिकारी अंदर मौजूद हैं। रिहर्सल की बात किया तो अंदर भी अधिकारियों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, बताया जा रहा है किस तरह से कल क्या कार्य रहेंगे। फिलहाल देखिए मीडिया को अभी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा और थोड़ी दूरी पर रोका गया है। और बिल्कुल देखिए जिला प्रशासन के सभी अधिकारी हैं, एडीएम से लेकर अपर जो कलेक्टर की यहाँ पर बात हो या उपायुक्त की बात हो, सभी मौजूद हैं। और बिल्कुल देखिए पुलिस के भी अधिकारी मौजूद हैं और सभी तरह की तैयारी हो चुकी है। 3 से 4 लेयर में सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए। पेयजल की अगर समझते हैं, खासतौर से देखिए भोपाल में झमाझम जिस तरह से बारिश देखने को मिल रही है और इसके लिए जो है अलग से टेंट भी जो है वो लगाए गए हैं ताकि व्यवस्था यहाँ पर रहे, लोग जो है पानी से जो बारिश का पानी उससे बच सके। इसके अलावा बिजली के अलग से विभाग बनाए गए ताकि किसी तरह की अगर बिजली की कुछ कमी होती है तो उसको दूर किया जा सके। नगर निगम की तरफ से पेयजल की जो है व्यवस्था की गई है। तो तमाम सभी तैयारी की जो नाज़रीन तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल अब देखिए कल कड़ा मुकाबला जो है भोपाल में विभा पटेल और मालती राय के बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए 50% जो है इस बार वोटिंग हुई है और मतगणना की यहाँ पर बात करें तो सभी की अब निगाहें हैं। और पार्षदों की बात की जाए, जिस तरह 300 से ज्यादा जो प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं, कांग्रेस के भी कई जो पार्षद के उम्मीदवार हैं उनकी जीत भी अधिकांश वार्डों से तय लग रही है। काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस भी इस बार देखने को मिला है। वहीं अगर मालती राय विभा पटेल की बात की जाए तक का इंतजार करना ही होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ पवन पटेल जुड़ गए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से अब निगाहें लगी हैं रिजल्ट पर कि निकाय के आखिर जो चुनाव हुए हैं उसमें कौन बाजी मारेगा, आपकी तरफ से जो तैनाती की गई है नेताओं की काउंटिंग के दिन, उसे लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, तंज कस रही है, कह रही है कि ये काम तो हमारा बूथ का कार्यकर्ता कर लेता है, आपको नेताओं को और इतने बड़े नेताओं को लगाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। नहीं, उनको तंज कसने की जरूरत नहीं है। तंज वो इसलिए कस रहे हैं कि घबरा रहे हैं कि वो जिस टाइप की सेटिंग करके हमेशा जीत जाते हैं, अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। आज तक हमारे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कहता है हम जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हो भाई? कोई काम किया नहीं कुछ उन्होंने। हम कहते हैं कोई काम बताते। जब जब चुनाव में घोषणा पत्र करते हैं, घोषणा करते हैं, उन घोषणाओं को कभी पूरा नहीं करते। तो इतिहास गवाह है, चाहे आप 2 करोड़ रोजगार की बात कर लो, चाहे काला धन की बात कर लो। अभी इनकी महापौर प्रत्याशी जो भोपाल की है वो खुद बोल रहे हैं कि जो नगर निगम में पिछले 5-10 सालों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको मैं खत्म करूंगी। इसके पहले कार्यकाल आलोक शर्मा जी का था, गौर साहब का था। तो ये पता जग जा ही रही, वो खुद ही अपने पार्टी के भ्रष्टाचार कम करने की बात कर रहे हैं। तो इस बार जनता ने अच्छी तरह से मूड बना लिया है। इसकी एक जो आपको कह सकते हैं कि जो देखने को एक नजारा मिल चुका है पंचायत नगरी इसमें नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव में, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस ने विजय पताका लहराया है, उसी तरह नगरीय निकाय में नगर सरकार में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए मैं सीधा जवाब ले लेती हूँ। पूर्व विधायक बीजेपी से शंकर लाल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। पवन पटेल जी को आपने सुना, उनका कहना है कि काम नहीं किया। आप जिस तरीके से घोषणा पत्र लेकर आए, जो बातें आपने कही, उसके पहले जब आप संभाल रहे थे जिम्मेदारी तब केवल भ्रष्टाचार किया गया। ऐसे में जनता इस बार के चुनाव में आपको नकार चुकी होगी, ऐसा दावा है। ये एक बार अभी बार नहीं कह रहे हैं, ये हमेशा जो कहते हैं
2003 के बाद जब नगर निगमों के चुनाव हुए 4 में ये हारे, फिर 9 में हुए हारे, फिर 15 में हुए तो हारे, इस तरह ये हारते रहे। और ये खुशफहमी में अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो रहें, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये जिला पंचायत सरपंच और ये जनपद के चुनाव में कांग्रेस जीती है। ये खुशफहमी में इनको रहने से मैं रोक दे रहा हूँ, पर सलाह दे रहा हूँ कि गाँव में लोग सुन रहे हैं हमको, आपको, और आप जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव हो जाने दीजिए। इसके अलावा जनपद पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव हो जाने दीजिए, और फिर सार्वजनिक रूप से देख लीजिएगा, नाम प्रकाशित करवा लीजिएगा। जबरन भ्रम फैलाने का काम कि हम पंचायत जिस तरह जीत गए हैं तो कोई वो नहीं है लस्सी की पी जाओगे, नगरीय निकाय जीत जाएंगे। पिछले 15 वर्षों में एक नगर निगम में आपका महापौर नहीं, और आज आप हवा में लस्सी चला रहे। लेकिन उनका दावा भी तो इसीलिए मजबूत है, उनका कहना है कि काम नहीं हुए, और जिस तरीके से बारिश में शंकर लाल जी देख पा रहे होंगे आप भी, जो समस्याएं लोगों को हो रही हैं, चाहे वो नाली निकासी की हो, सड़क पर पानी भरने की हो, गड्ढों की हो, आपको लगता है कि ये जो समस्याएं हैं यही आधार बन रही हैं कांग्रेस के दावों का? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि काम नहीं हुआ और जनता बिना काम के एक बार क्यों आपको वापस सपोर्ट करेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपके पास क्या आधार है? नहीं, मेरे पास आधार ये है, मेरी पार्टी के पास, कि इनका कहना है कि हमने काम नहीं किया। अगर हमने काम नहीं किया तो हम 1 बार जीते, 2 बार जीते, 3 बार जीते, किस आधार पे जीते? सभी जगह विकास के कार्य हुए। इसी दौरान मध्य प्रदेश को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और आपके सतना, ये इन शहरों को 7 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया गया है। मेरे सतना जैसे शहर में मेडिकल कॉलेज दिया गया है, और इसलिए ये कहना है कि जल आवर्धन योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं, और मेरे शहर में कुछ थोड़ी से भाग को छोड़ दिया जाए तो जहाँ पानी बिल्कुल नहीं मिलता था वहाँ से 2nd मंजिल में पानी चढ़ रहा है। काम नहीं हुआ ये कहना, मैं सोच रहा हूँ कि हवा में लट्ठ चलाने वाली बात। चलिए पूछ लेते हैं पवन जी, काम हवा में लट्ठ है या फिर वाकई कोई तथ्य है? नहीं, हवा में लट्ठ इनका तो बोलना काम है। ये जो इनकी जो तानाशाही बोल रही कि हम 2003 में भी जीत गए, अब भी जीत गए, यही अकड़ जो है भारत, प्रदेश और देश की जनता ठिकाने लगाने वाली है। क्योंकि ये तानाशाही बने, इनको काम करने के लिए बोला गया था। अभी बरसात में देखा तमाम पानी भर के बड़ी बड़ी बात करते हैं। बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी, क्या हुआ? जो ट्रेन चल रही है उनको चला नहीं पा रहे हो। ये सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, और इनका मकसद रहता है कि हमारा कार्यकर्ता और पार्टी मजबूत हो। अभी देखा होगा ट्रेनें अभी स्पेशल ट्रेन के नाम से चल रही थी, सब में ज्यादा किराया वसूल रहे थे। प्लेटफॉर्म के टिकट का रेट क्या है? हम आम जनता चलिए अभी तो अपन निकाय की बात कर रहे हैं। पवन जी, इसमें क्या आधार रहा होगा कांग्रेस का? आपने पूरी ताकत झोंकी है, आपको विश्वास है, पार्टी भी बार बार कह रही है, अभी अलग से ड्यूटी भी लगाई जा रही है, नेताओं को भी जिम्मेदारी दी है, उनकी भी तैनाती की जा रही है, बावजूद उसके बीजेपी अपने दावे को बहुत ज्यादा मजबूत बता रही है। तो कांग्रेस किस तरीके से देख पा रही है इन चुनावों में कि आप टक्कर दे पाएंगे और कांग्रेस का खाता शहर सरकार में खुल पाएगा? नहीं, मेरा निवेदन यही था, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो शहर सरकार होती है, जो मूलभूत सुविधाएं देना जिसका काम रहता है, आप टैक्स के नाम पे हजारों रुपए वसूल कर रहे हो, आप बिजली के बिल के नाम पे इतना ज्यादा वसूल कर रहे हो, और उसके सुविधाएं क्या दे रहे हो? आए दिन बिजली गोल रहती है। तो जनता, आप सबसे बड़ी बात है कि आपके मीडिया चैनल में, सभी न्यूज चैनल में दिखाया गया है बरसात के समय अधिकांश शहरों की हालत क्या थी। और जब ये बोल रहे हैं कि हमारी तब से सरकार है, तो अपने आप इनका कहना और कथनी और करने के अंतर समझ में आ रहा है कि जब इतने दिन तक आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया। हम जनता के रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, हम जनता को टैक्स में छूट देने की बात कर रहे हैं, हम बिजली का बिल कम करने की बात कर रहे हैं, हम जो बिल्डिंग परमिशन होती है उनका सरलीकरण। चलिए पवन जी, बातें तो हो चुकी हैं, अब जनता का फैसला क्या होगा इसका इंतजार करना होगा। सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब नजरें जो हैं वो परिणामों पर टिकी हुई हैं, देखना होगा किसका दावा कितनी मजबूती के साथ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।